Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. Our today lecture discussion will be about placenta. First of all, we will talk about placenta. What is placenta? We define placenta एक ऐसा टेम्परेरी ऑर्गन है जो कि कनेक्ट कर होता है डेवलपिंग फीटस को अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू यूटेराइन वाल से, जो कि फिर फर्दर अलाउ कर होते हैं न्यूट्रिएंट अपटेक को, थर्मोरेगुलेशन को, वेस्ट एलिमिनेशन को, गैस एक्सचेंज को वर्सेस द ब्लड ऑफ मदर, और जो कि फिर फर्दर फाइट कर रहा होता है अगेंस्ट इंटरनल इन्फेक्शन और हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एक टर्म प्लेसेंटेशन यूज हुई है। बेसिकली ये क्या है? ये मोड ऑफ फॉर्मेशन या फ्यूजन है प्लेसेंटा के यूटेराइन वॉल के साथ। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लेसेंटेशन। जो फिनोमेना होता है प्लेसेंटेशन का, ये इनवेरिएबली रिलेटेड होता है विवियोपोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक और टर्म इम्प्लांटेशन पे यूज हुई है। इन ऑल द विविपेरस मैमल्स इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो जो है वो ऑनटू द यूटेरस, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेसेंटेशन में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इम्प्लांटेशन बेसिकली एक स्टेप वाइज सीरीज है इंटरेक्शन की, जो कि अक्कर होती है बिटवीन द हैच्ड एम्ब्रियो एंड द यूटेरस। और इस इंटरेक्शन जो है ये दो फेजेस के थ्रू होता है। एक को कहते हैं एडहियन और दूसरे को कहते हैं इनवियन। एडहियन बेसिकली क्या है कि ड्यूरिंग एडहियन क्या होगा, एम्ब्रियो जो है वो इलाइन होगा या फिर अटैच होगा ल्यूमिनल सरफेस ऑफ यूटेराइन वॉल के साथ, और ये अचीव होगा by a formation of junctional complex between the endometrium of the uterus and trophoblast of the embryo. ट्रोपोब्लास्ट बेसिकली जेंट सेल हैं जो कि ओरिजिनेट में है ट्रोपोडर्म से, जो कि फर्दर प्लेसेंटा को गिव राइज करेंगे। दूसरी टर्म हमने कहा कि दूसरा फेज जो है वो है इनवियन। इनवियन जो है ये ट्रोपोब्लास्ट ओरिजिनेटेड साइटोलैटिक एक्टिविटी है जो कि फर्दर लीड करते हैं मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ यूटेराइन एपिथेलियल सेल को, और इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है उनकी फॉर्मेशन होती है बाय द फीटल मेम्ब्रेन, जो कि फर्दर गिव राइज करता है प्लेसेंटल सिस्टम को, जो कि एक यूनिक फीचर्स है मैमल्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमंस की, तो आफ्टर एस्टैब्लिशिंग कनेक्ट विद द यूटेराइन वाल, जब यूटेराइन वाल के साथ कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है या कनेक्ट हो जाता है, जो ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट है वो डिस्ट्रॉय कर देता है एडजेसेंट एपिथेलियल लेयर ऑफ यूटेरस को, जो कि फर्दर सिंक करती है इनटू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ह्यूमंस के अंदर जहाँ पे एक्सट्रीमली इनिशिएट कनेक्ट होता है, डेवलप होता है फीटल और मैटरनल टिश्यू के दरमियान, तो जो ट्रोपोब्लास्ट है ये प्ले करती है वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, और इस टाइप की फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा को कहते हैं इंटरस्टिशियल प्लेसेंटे। जो फास्टिंग की टाइप होती है कॉन्स्टिट्यूटेड होती है लेयर ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल को, और ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं ये फिर फर्दर डीप्लिंग करते हैं पोर्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट के, और जो एम्ब्रियो के साथ क्लोजर हो जाते हैं। जो अदर टाइप है उसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेंशियल टाइप ऑफ सेल्स, या फिर इन्हें हम सेंशियो ट्रायो ट्रोफोब्लास्ट का नाम भी देते हैं। हाँ, ट्रोपोब्लास्ट जो है ये लूज कर देगी कॉम्पैक्ट सेलुलर नेचर को, और ये परमेटेड हो गए बाय सिस्टम ऑफ कैविटीज जिन्हें कहा जाता है ट्रोफोब्लास्टिक ल्यूकीना। फिर आगे क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक टर्म क्रोनिक विलाई देखने को मिली। एक नेक्स्ट स्टेप में अंडरलाइंग जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो पेनिट्रेट करेगा इनटू अ स्टैंड ऑफ सेंशियोब्लास्ट, जो कि फिर फर्दर फॉर्म करेगा सेलुलराइज्ड कोर विद द सेंशियल मास। इस एक्टिविटी को फॉलो करते हुए जो अंडरलाइंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो एलेंटोनिक ब्लड के साथ वेसल के साथ मिलेंगे, पेनिट्रेट होंगे इनटू अ सेलुलर कोर ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो ह्यूमन प्लेसेंटा है इसके अंदर फिर डेसिडुअस बैसिलस यानी मैटरनल पोर्शन, या फिर इसके अंदर कोरोनियल फ्रोंडिसियम यानी जो फीटल पोर्शन होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें, तो प्लेसेंटेशन हमने पहले भी कहा कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें फीटल और मैटरनल ब्लड के दरमियान सर्कुलेशन होती है, और वो वेरी क्लोज, जो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं टुगेदर, जो कि फिर फर्दर मेटाबॉलिक फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या न्यूट्रिशन ऑफ फीटस, जितने भी फंक्शन होगा ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ हम इनके फंक्शन जो है वो देख लेते हैं। अगर हम न्यूट्रिटिव फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें, तो फीटस जो है वो ऑब्टेन करती है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मैटरनल ब्लड, और एंड व्हेन द डाइट इज इनएडिक्वेट द ओनली रेप्लिकेशन ऑफ मैटरनल टिश्यू स्टोरेज अकर। इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो मैटरनल टिश्यू स्टोरेज डिप्लीशन है उनके अंदर डाइट जो रिच होती है एसेंशियल फूड, उनके प्रेगनेंसी में मदर से वो टेक प्लेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से रेस्पिरेटरी फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। किस तरीके से कि जो फीटल रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो यूट्रियम में टेक प्लेस होती हैं विद इन द वोम्ब, और उसमें क्योंकि गैस एक्सचेंज
अक्कर नहीं हो रहा होता तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी दौरान ही ये सारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। फिर है एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, वेस्ट जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फीटस से एलिमिनेट होते हैं, जैसा कि यूरिया हो गई, यूरिक एसिड हो जाए, यूरिक एसिड जो होगा ये मैटरनल ब्लड से एक्सक्रीट होंगे बाय प्लेसेंटा के थ्रू सिंपल डिफियन के प्रोसेस से। इसी तरह से ये इंजाइमेटिक फंक्शन भी जो प्लेसेंटा है ये परफॉर्म करते हैं, किस तरह से कि न्यूमरस एंजाइम्स जो होते हैं वो इस प्रोसेस में टेक प्लेस कर रहे होते हैं, जैसा कि डाइमाइन ऑक्सीडेज डाइम या फास्फोलाइपेज A2, ये सारे जो हैं ये भी इंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो जो प्लेसेंटा ऑफ मैमल है ये एक टेम्पररी ऑर्गन है एज अ न्यू एंडोक्राइन ऑर्गन, तो ये वेराइटी ऑफ हार्मोन सीक्रेट करता है। फॉर एग्जांपल इन द रैट में जब हम देखेंगे 12th डे ऑफ प्रेगनेंसी जो प्लेसेंटा वो सीक्रेट करता है एक हार्मोन क्रोनिक मैमिलोट्रोफिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटा, और लेट जो प्रोजेस्टेरोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी में टू कंटिन्यू, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। इसी तरह से प्रोटीन्स हार्मोन्स भी होते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन्स भी होते हैं जो कि प्लेसेंटा में जो है वो फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।